हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर ऑफ इंग्लिश क्लास 8 चैप्टर 9 हम लेंगे आज सैक्रिफाइस। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, फिर भी हम उसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी विल बी क्लियरिफाइंग वन वर्ड जो आपको दिख रहा होगा। चैप्टर के हेडिंग में लिखा हुआ है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान। जो भी बलिदान, जिस तरह से बलिदान दिया जाता है या कोई व्यक्ति अपना बलिदान किसी दूसरी चीज़ के लिए देता है, तो वो इस चैप्टर में हम यहाँ पर बताया हुआ है। अब इसके साथ साथ दूसरी चीज़ है कि इस पोयम के, इस चैप्टर के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। चैप्टर से कैरेक्टर्स हम यहाँ पे देखेंगे। किंग शिबी, द क्वीन, द प्रिंस, इंद्रा, द चीफ गॉड्स डिस्गाइज्ड एज ईगल, अग्नि द गॉड ऑफ फायर डिस्गाइज्ड एज डोव, कोर्टियर्स, एग्जीक्यूशनर और ऑफिसर ऑन ड्यूटी। ये इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे चैप्टर से। कर्टन ओपन्स, कर्टन ओपन्स मतलब पर्दा खुलता है। किंग शिबी सिटिंग ऑन हिज थ्रोन इन अ पिलार्ड हॉल फेसिंग द कोर्टयार्ड। किंग शिबी अपने गद्दी पर बैठे हुए हैं। एक राजा थे किंग शिबी और अपने कोर्टयार्ड में बैठे हुए थे। एंड ओपन कोर्टयार्ड विद गार्डन्स एंड फाउंटेन्स, और एक ऐसा कोर्टयार्ड था जहां पर सराउंडेड था, गार्डन से सराउंडेड था, बगीचों से सराउंडेड था पूरा। किंग शिबी इज नोन फॉर हिज जस्टिस एंड राइचियसनेस। किंग शिबी अपने जस्टिस के लिए, अपने न्याय के लिए जाना जाता था, और जिस तरह से वो न्याय करता था, जो अपने जजमेंट्स लेता था, उसके लिए वो ईमानदारी पूर्वक जाना जाता था। हिज कोर्ट इज इन प्रोग्रेस एंड देयर वेयर अपीयर्स अ व्हाइट डोव फ्लाइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स हिम। वहां पर क्या होता है, एक पक्षी आकर बैठ जाता है, सफेद पक्षी जो है व्हाइट डोव, वो आकर बैठ जाता है किंग शिबी के पास में। चेस्ड बाय एन ईगल। चेस्ड बाय एन ईगल मतलब वो पक्षी को ईगल ने सताया हुआ था, और सताने के बाद में वो पक्षी उड़ता हुआ किंग शिबी के पास में आकर बैठ जाता है। हु इज ट्राइंग टू किल इट, और ईगल क्या करना चाह रहा था? ईगल उसको मारना चाह रहा था व्हाइट डोव को। आगे देखिए क्या होता है। किंग Oh, what an innocent bird! He opens his robe and the white dove quickly flutters in nestless there, painting and trembling against his heart. और जैसे ही वो बोलता है कि कितना इनोसेंट बर्ड है, कितना मासूम पक्षी ये है, और वो मासूम पक्षी बहुत डरा हुआ था, डरने के साथ साथ बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि वो ईगल का सताया हुआ था, ईगल से बहुत ज्यादा परेशान था। Rushing before the throne, burning with anger, surrender my prey, king. ईगल आके वहीं बैठ जाता है। ईगल ने देख लिया कि जो व्हाइट डोव है वो किसके पास है? किंग शिबी के पास में है। ईगल आ जाता है। ईगल बोलता है कि मेरा जो शिकार है तुम उसको मुझे जल्दी से जाए, मुझे सरेंडर कर दो, वापस दे दो। वेरी कामली किंग, द डोव इज माई शेल्टर एंड आई शैल नॉट बिट्रे इट्स ट्रस्ट, प्रोटेक्टिंग इट्स माई फॉरमोस्ट ड्यूटी। और डोव ये जो है, व्हाइट डोव जो है, जो सफेद पक्षी है, ये मेरा अभी मेहमान है, और इसका रक्षा करना, इसकी रक्षा करना ये मेरा परम धर्म है, और ये इसको मैं तुम्हें नहीं सौंपूंगा। ईगल, दैट डोव इज माय प्रे, इट्स माय फूड। ईगल बोलता है कि ये मेरा खाना है, ये मेरा शिकार है, या मैं इसको तुमको नहीं दूंगा। हाउ कैन यू टेक अवे माय फूड, इज इट्स योर जस्टिस? और तुम मेरा खाना कैसे ले सकते हो, क्या यही तुम्हारा न्याय है? किंग शिबी से वो पूछता है। किंग, नो नो आई डोंट वांट टू स्टार्व यू, मैं तुम्हें भूखा नहीं मारना चाहता। किंग वापस बोलता है, बट दिस बर्ड ऑल्सो हैज द राइट टू लिव, बट ये पक्षी का भी एक अधिकार है ताकि वो अपनी जिंदगी जिए। सी इट्स सो वीक एंड इनोसेंट, देखो इसको, ये कितना कमजोर है और कितना मासूम है। आई विल गिव यू फूड, मैं तुम्हें खाना दूंगा। यू कैन हैव एज मच एज फूड एज यू वांट फ्रॉम माई किचन, तुम जितना खाना खा सकते हो मेरे किचन से वो खा सकते हो। माई कुक्स आर फेमस फॉर देयर कुकिंग, मेरे जितने भी कुक हैं जो बनाते हैं खाना, वो सारे फेमस है, सारे पॉपुलर हैं खाना बनाने के लिए। All in the courtiers clap in the praise of the king, but the face of the eagle does not change. His eyes is steady and piercing as before. सभी लोग प्रेस कर रहे थे ईगल के बारे में, जो बोला ईगल, बट ईगल मानने को तैयार नहीं था। ईगल अभी भी अपने शिकार की तरफ देख रहा था। ईगल, oh I don't want any other food, I eat meat, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ईगल ने कहा। ईगल ने बोला कि मुझे तो सिर्फ मांस ही खाना है। But suppose I ask your own flesh, The whole court stands up started. बट ईगल ने कहा कि अगर चलिए मैं तुम्हारे फ्लैश की बात करूं, क्या तुम मुझे अपना मांस दे सकते हो? किंग शिबी से ईगल ने पूछ लिया। ये सारे कोर्टियर, सारे जो मंत्री लोग थे, वो खड़े हो जाते हैं ये बात पर। इट शैल बी डन, ब्रिंग द स्केल्स। किंग ने कहा कि चलो यही होगा, मैं तुम्हें अपना मांस खिलाऊंगा और स्केल्स को लेकर आओ, और ताकि मेरा मांस जल्दी से मेरा काट सके और इस ईगल को दे दो। स्टे, द फ्लैश मस्ट बी कट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी ओनली। बट ईगल की भी एक शर्त थी कि जो फ्लैश है, जो मांस है, वो राइट साइड ऑफ द बॉडी से कट होना चाहिए, राइट साइड के बॉडी से, ताकि वहां से मुझे अच्छा मीट मिल सके। स्माइलिंग, दिस इज इजिली ग्रांटेड। किंग ने कहा बिल्कुल जैसा तुम बोल रहे हो वैसा ही होगा, और वैसा ही तुम्हारा मैं एग्री करता हूं ये बात पर।
wickedly your wife and son must be present at the sacrifice. ईगल ने कहा और तुम्हारी धर्म पत्नी भी मौजूद होना चाहिए, जब तुम सैक्रिफाइस दे रहे होते हो तब तुम्हारी पत्नी भी वहां पर मौजूद होना चाहिए। किंग बोलता है ठीक है, ब्रिंग द क्वीन, रानी को ले आओ और मेरे बेटे को भी मेरे सामने खड़ा कर दो, तब मैं तुम्हें मांस दे दूंगा। The queen, O king, protector of unprotected, we are with you and may all the gods be with you. रानी ने कहा कि देखो राजा, तुम जो भी कुछ कर रहे हो सही कर रहे हो और भगवान तुम्हारे साथ है, जो भी तुम कर रहे हो उस डिसीजन में, उस जजमेंट में भगवान तुम्हारे साथ है। द प्रिंस, फादर आई सैल्यूट यू, आई स्टैंड बाय यू। प्रिंस ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं। ईगल, किंग प्लेस द डॉग एंड ऑन द साइड ऑफ द बैलेंस, टेल योर ऑफिसर टू कट योर फ्लैश। ईगल ने कहा कि जल्दी से तुम्हारे ऑफिसर को कहो कि तुम्हारा फ्लैश मांस को काट सके। तो ऑफिसर प्रोसीड्स टू कट द किंग फ्लैश। ऑफिसर जो उसका मंत्री था राजा का, किंग शिबी का, वो मंत्री उसका फ्लैश काटने के लिए जाता है। द होल कोर्ट क्राइज फॉर मर्सी बट द किंग इज नॉट डिस्टर्ब। सारा कोर्ट, सारा जो राजमहल था वो पूरा उससे बोल रहा है कि इस पर दया करो, राजा पर दया करो, बट किंग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता है इस चीज से। He lets the officer cut the flesh from his leg, अपने लेग से वो फ्लैश काट लेता है। To the dismay of the whole court, with each addition of the king's flesh, the dough grows heavier, the weight of two could not be balanced। और जो इतना जो मांस दिया गया था उसके साथ साथ में जो किंग का फ्लैश था वो इतना ज्यादा हैवी हो गया था कि डोव, व्हाइट डोव का जो जितना बैलेंस था उससे ज्यादा हैवी हो गया था और मिसबैलेंस हो रहा था। किंग, ओ गॉड हाउ ओफुल, अ टीयर ड्रॉप्स फ्रॉम हिज लेफ्ट आई। उसके जो लेफ्ट आई थी उसमें से उसका टीयर जो है नीचे गिर जाता है, आंसू नीचे गिरता है। ईगल, स्टॉप, आई रिफ्यूज टू टेक एन अनविलिंग सैक्रिफाइस, योर टीयर्स डिस्ट्रॉय द वैल्यू ऑफ गिफ्ट। और जैसे ही ये मांस काटने की बारी आती है, क्योंकि ईगल ने बोल दिया था कि जितना व्हाइट डोव का वजन है उतना ही मुझे तुम्हारा मांस चाहिए, बट जिस तरह से किंग के आंसू निकल के आए उस समय पर, तो वो जो है बहुत ज्यादा ईगल जो है पिघल जाता है उसका दिल, और ईगल बोलता है कि तुम्हारे आंसुओं के सामने, जो तुम्हारे बलिदान के सामने मेरा जो लालच है मेरे शिकार के प्रति, ये कोई भी काम का नहीं है। ईगल ने ऐसा बोल दिया। अब इसके साथ साथ में किंग क्या बोलता है देखिए, नो माय फ्रेंड, यू आर मिस्टेकन, इट्स माय ओनली लेफ्ट साइड दैट वीप्स फॉर द वीक एंड अनप्रोटेक्टेड। किंग ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ये सिर्फ मेरी जो लेफ्ट आई है यही जो है कमजोर के लिए हमेशा जो है दया दिखाती है। आई एम योर फूड, मैं तुम्हारा खाना हूं। नाउ यू कैन ईट मी, तुम मुझे खा सकते हो। माई फेट इज सच दैट माई फ्लैश इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द डो। और मैं ये समझता हूं कि मेरा जो मांस है ये सिर्फ काफी नहीं है कि मैं उसको बचा सकूं, उस व्हाइट डोव को, उस पक्षी को मैं बचा सकूं, मेरा मांस सिर्फ इतना लायक नहीं है। इंद्रा, अब यहाँ पे क्या होता है, ब्लेस द दो किंग प्रोटेक्टर ऑफ अनप्रोटेक्टेड, यू हैव द हाईएस्ट प्लेस इन द हेवन। और इसके साथ साथ में कुछ गॉड्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा किस तरह से किंग शिबी ने सारे कोर्टियर्स को, सारे चीज़ों को कैसे फॉलो करते हुए उस व्हाइट डोव का जो है प्रोटेक्शन किया है, ईगल से उसको बचाया है अपने सेक्रीफाइस के थ्रू। इसलिए इस चैप्टर का नाम सेक्रीफाइस हमने यहाँ पर रखा हुआ है। इजीली आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके इस चैप्टर को आप देखें। कोई भी आपको कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, उसको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। एंड कंटिन्यूसली वी विल बी ब्रिंगिंग यू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।